तो भी जैसे ही दिन निकलते हैं रामायणा फिल्म फिर से टॉक्स के अंदर आ जाती है एंड हर बार एक अलग रीजन की वजह से वो फिर से टॉक्स के अंदर आती है। जैसे इस बार कास्टिंग को लेकर रामायणा फिल्म फिर से हॉट टॉपिक बन चुकी है एंड हर कोई बात कर रहे हैं, एलिगेशंस लगा रहा है कि रामायणा फिल्म की कास्टिंग मिड है। एंड मैं खुद काफी टाइम से फील कर रहा था कि रामायणा का जो ग्लिम्स आया था उसके नीचे जितने भी कमेंट्स हैं उसके अंदर मुझे एक कॉमन थ्रेड मिली है एंड उसको इंस्टाग्राम के ऊपर भी मुझे कितनी सारी ऐसी रील्स मिली है जिनकी वजह से मुझे काफी सारी बातें करनी है इस फिल्म के बारे में एंड इसकी कास्टिंग के बारे में। तो आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे अबाउट रामायणा's कास्टिंग। तो सबसे पहले तो बात करेंगे उन चीजों की जो मैंने खुद नोटिस करी हैं। अगर आप रामायणा के ग्लिम्स के नीचे जाएंगे, जितने भी कमेंट्स उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप एक चीज नोटिस करेंगे। बात यह है कि बार बार आपको कमेंट्स मिलेंगे यस सुपरस्टार एंड उसको स्पैम करा गया एन नंबर ऑफ टाइम्स। एंड उसके बाद आप इंस्टाग्राम के ऊपर आएंगे, आपको बार बार रील्स देखने को मिलेगी कि रामायणा के अंदर मिसकास्टिंग हुई है। एवरीवन इज एक्साइटेड मोर अबाउट रावण जो यश प्ले करेंगे एंड नो वन इज एक्साइटेड अबाउट राम जो रणबीर कपूर प्ले करेंगे। एंड इन सबके बीच में एक ऐसा ग्रुप आ जाता है जो चाहता है कि रामचरण जो है वो राम का कैरेक्टर प्ले करें, बिकॉज रामचरण ने पहले RRR के अंदर भी वही सेम कैरेक्टर को प्ले किया था। एंड अब ये सारी चीजें देख रहे हैं एंड इन सबके बीच में एक और चीज आती है एंड वो चीज ये होती है कि अब साई पल्लवी की जो कास्टिंग हुई है वो बहुत ही ज्यादा गलत हुई है। ऐसी रील्स आ रही है जिसके अंदर कहा जा रहा है कि साई पल्लवी जो है वो इतनी फेयर नहीं है एंड ऐसा कंपेयर किया जा रहा है कि रावण की जो वाइफ है वो प्ले कर रही है काजल अग्रवाल एंड काजल अग्रवाल एंड साई पल्लवी के बीच में कंपैरिजन दिखाया गया कि रावण की वाइफ ज्यादा प्रिटी है एज कम्पेयर टू राम की। एंड उसके ऊपर से एक और वीडियो वायरल हो रही थी जिसके अंदर जयदीप अलावत बात कर रहे थे कि पहले वो रामायण का पार्ट थे, वो विभीषण का कैरेक्टर प्ले करने वाले थे, बट अब वो कैरेक्टर प्ले नहीं करेंगे एंड वो फिल्म से बैक आउट कर चुके हैं। अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि राम का कैरेक्टर किसको प्ले करना चाहिए था, रणबीर कपूर को या रामचरण को। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि रामचरण RRR के अंदर राम का कैरेक्टर प्ले नहीं करे थे, वो अलूरी सीतारमन राजू का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। एंड फॉर अ ब्रीफ सीक्वेंस, एक छोटी सी सीक्वेंस के लिए उन्हें राम का एम्बॉडीमेंट दिखाया गया, राम का अवतार दिखाया गया एंड कहीं भी स्टोरी के अंदर ये बोला नहीं गया कि ये राम का कैरेक्टर है, वो अलूरी सीतारमन राजू का ही कैरेक्टर है। बट वो अलूरी सीतारमन राजू के कैरेक्टर के नीचे एक सबटेक्स्ट है जिसके अंदर ऑडियंस को पता चलता है कि ये जो दिखा रही है राम का मेटाफर है एंड जो भी जूनियर NTR का कैरेक्टर है वो लक्ष्मण के लिए मेटाफर है। कहीं भी स्टोरी के अंदर स्क्रीन पे में नहीं बोला जाता बट वो एक सबटेक्चुअल तरीके से दिखाया जाता है स्क्रीन के ऊपर। एंड उसके बाद इंस्टाग्राम के ऊपर काफी सारी रील्स वायरल होती है जिसके अंदर रणबीर कपूर को कहते हुए दिखाया गया कि वो बीफ खाते थे एक टाइम के ऊपर, वो पॉट स्मोकर थे एंड इन क्लिप्स के थ्रू एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है बिकॉज एट द टाइम ऑफ ब्रह्मास्त्र भी यही चीज को फिर से उठाया गया था। रणबीर कपूर की इन्हीं क्लिप्स को फिर से वायरल किया गया था बिकॉज उस टाइम वो एक मंदिर के अंदर जाने वाले थे एंड वहां पे फिर से कंट्रोवर्सी हुई थी, वो मंदिर के अंदर नहीं जा पाए थे। इवन तो एनिमल की फिल्म के आने के कुछ टाइम पहले रणबीर कपूर ने एक लाइव स्ट्रीम करी थी जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि अब उन्होंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया है, स्मोक करना छोड़ दिया, ड्रिंक करना छोड़ दिया है एंड अभी वो काफी ज्यादा रिसर्च करे उस टाइम पीरियड के अंदर जिस टाइम पीरियड के अंदर रामायण सेटअप है। बट क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट किया जा सके इसलिए इंस्टाग्राम के ऊपर फिर से वही क्लिप्स को वायरल किया जा रहा है। एंड रही बात जयदीप अलावत के विभीषण को प्ले करने की एंड फिल्म से बैक आउट करने की, वो रीजन मुझे काफी ज्यादा जस्टिफाइड लगता है बिकॉज जयदीप अलावत का जो कैरेक्टर है विभीषण का उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो रावण के साथ में रहे एंड इसीलिए इन दोनों का एक टाइम पे होना शूटिंग के टाइम पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बट अभी क्योंकि दोनों की डेट्स क्लैश कर रही है तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट अगर हुआ एंड ऑब्वियसली प्रोडक्शन रावण के कैरेक्टर को जो यश प्ले कर रहा है उसे नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखेंगे बिकॉज नहीं केवल यश रावण का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं बट वो फिल्म के प्रोड्यूसर भी है एंड ऑब्वियसली उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इसलिए आई फील की राइट डिसीजन था कि जयदीप अलावत ने फिल्म से बैक आउट कर लिया। रही बात अब की स्पैम किया जा रहा था कि यश को हम देखने चाहते हैं एंड इस फिल्म का स्टार यश है, रणबीर कपूर को ओवरशैडो करते कंप्लीटली रावण ने, ये सारे जो कमेंट्स आ रहे थे। तो इन सब के बारे में आपको मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा एंड यही चीज मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी बोली थी कि हर जनरेशन के लिए एक अलग वर्जन होता था रामायण का। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन के लिए बुक्स के थ्रू, टेक्सचुअल बेसिस के थ्रू रामायण को लोगों तक पहुंचाया गया है एंड उसके बाद हमारे पेरेंट्स के टाइम पे रामायण शो के थ्रू लोगों तक पहुंचाया गया रामायण का मैसेज एंड हमारी जनरेशन के लिए रामायण एनिमे जो था उसके थ्रू लोगों को रामायण का मैसेज प्रोवाइड किया गया। अब फॉर द फर्स्ट टाइम हम इतने बड़े स्केल के ऊपर रामायण के मैसेज को अगली जनरेशन को पास ऑन कर सकते हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि हर कोई इस फिल्म को अपना माने, ना कि इसके अंदर से अपने इंडिविजुअल प्रोपेगेंडास को आगे रखे कि कौन सा स्टार को ज्यादा पावर मिलनी चाहिए, कौन सा स्टार को ज्यादा फेम मिलना चाहिए। आई फील एक फिल्म जो है वो कोलैबोरेशन होता है अलग अलग आर्टिस्ट के साथ में आने का एंड उसके अंदर आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि इसकी पावर ज्यादा है, इसको फेम ज्यादा मिलना चाहिए या इस आर्टिस्ट ने बाकी सारे आर्टिस्ट को ओवरशैडो कर दिया है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप रामायण के लिए एक्साइटेड हो बिकॉज वो हमारी फिल्म है, इंस्टेड ऑफ कि एक एक कैरेक्टर्स को पुश करना कि ये ज्यादा बेटर था, ये हो सकता था, ये हो सकता था। इंस्टेड ऑफ दैट हमें प्राउड फील करना चाहिए कि इस स्केल के ऊपर हम पहली बार अपनी स्टोरी को आगे बढ़ा सकते हैं। ऑल्सो आपको ये बता दूं कि इस स्केल के ऊपर पहली बार काम हो रहा है एंड ये आज तक की सबसे बड़ी फिल्म है
सबसे ज्यादा बजट, सबसे बड़ी स्टार कास्ट इस फिल्म के अंदर है। जब हर कोई पार्ट नहीं बन पाता तो ऑब्वियसली देयर आर कैंपेन्स जो स्टार्ट किए जाते हैं जस्ट टू डिस्क्रेडिट द फिल्म, या फिल्म के कैरेक्टर्स के बारे में या कास्ट के बारे में गलत तरीके से नैरेटिव को पुश किया जाता है ताकि आप फिल्म को डिस्क्रेडिट कर सके, एंड ताकि ऑडियंस पहले ही अपना एक माइंड बना ले कि इस फिल्म की कास्टिंग के अंदर तो कोई दिक्कत है, इस फिल्म के अंदर तो कोई दिक्कत है, ताकि आप जो बेनिफिट्स रीप नहीं कर पाए इस अपॉर्चुनिटी के, दूसरा इंसान भी ना रीप कर पाए। तो इंस्टेड ऑफ कि इन छोटे से पीआर कैंपेन्स के ऊपर फोकस करने के, हमें ब्राइट साइड के ऊपर देखना चाहिए कि हमारे लिए एक ऐसी फिल्म आ रही है जिसे हम एक ग्लोबल लेवल के ऊपर लोगों को दिखा सकते हैं, अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं, एंड इतने बड़े स्केल के ऊपर ऑल ओवर इंडिया से एक्टर्स इकट्ठे हुए हैं, कास्ट इकट्ठी हुई है, ताकि आप सबको एक एंटरटेनिंग स्टोरी प्रोवाइड की जा सके। इसके अंदर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, हर कोई एज एन इंडियन आके अपनी कहानी सुना रहा है। एंड द बिगेस्ट ऑफ ऑल, हमारी स्टोरी हमारी आज तक की सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी, ना ही सिर्फ अपने लिए बल्कि ग्लोबल ऑडियंस के लिए भी। एंड सबसे ज्यादा मैं जिस चीज के लिए एक्साइटेड हूँ वो ये है कि मोहित रैना फिर से शिवजी का रोल प्ले कर रहे हैं, एंड अभी कितने सालों के बाद मोहित रैना को फिर से उसी ओजी लुक के अंदर देखने को मिलेगा। उसके साथ ही साथ रवि दुबे लक्ष्मण का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, एंड आई फील कि इससे ज्यादा बेस्ट कास्टिंग कोई हो नहीं सकती थी। उस हर किसी को पता है कि रवि दुबे के अंदर कितनी ज्यादा पोटेंशियल थी, एंड उसे बस एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही थी, एंड जब मिली तो वन ऑफ द बिगेस्ट मिली है। एंड आई एम जस्ट रियली एक्साइटेड कि रवि दुबे का कैरेक्टर किस तरीके से प्ले करेगा फिल्म के अंदर। सो इन दी एंड मैं बस आपको ये कहना चाहूंगा कि इंस्टेड ऑफ कि इन छोटी छोटी वॉर्स के अंदर हम पढ़े कि कास्टिंग मिड थी या कैसी थी, हम बस ध्यान देना चाहिए एंड प्राउड फील करना चाहिए कि हमारी इंडियन स्टोरी किस तरीके से बड़ी स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट की जाएगी। अगर फिल्म में कोई दिक्कत है तो उसे कॉल आउट करेंगे, बट अदर देन दैट इसके ऊपर हमें प्राउड फील करना चाहिए। तो आप इस फिल्म के बारे में, इस कास्टिंग के बारे में क्या फील करते हैं नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर लिख के बताना। एंड आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आपसे मिलता हूँ कल। सी एवरीवन, बाय।